करना सीख लिया। अब पार्ट थर्ड में करेंगे शेयर को जब्त करना, जिसको हम फॉर फ्यूचर कहते हैं, ठीक है, और उसे फिर दोबारा इश्यू भी कर सकते हैं। तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जब क्लियर हो जाएगा तभी आपको पार्ट थर्ड समझ में आएगा। इसलिए जो बच्चे मान लो हमारा पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उस पैसे को नहीं दिया अलॉटमेंट में 100 शेयर वाले ने। तो भाई एक चीज बताओ मुझे कि भाई जब आप बैंक की इसकी एंट्री करोगे तो बैंक में तो इफेक्ट आएगा इसका, टू शेयर अलॉटमेंट कि भाई बैंक में पैसे आने कितने थे 6 लाख, कितने नहीं आए, 100 शेयर वाला बंदा जो 40 रुपए के हिसाब से था वो नहीं दिया, बस काम खत्म। भाई 100 शेयर हमारे अलॉटमेंट पे नहीं आए, तो 100 शेयर अलॉटमेंट पे नहीं है, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितने रुपए है 40 रुपए के हिसाब से है, तो 40 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा 4000। तो 6 लाख में से 4000 माइनस कर दीजिए, भाई 4000 रुपए नहीं आए हमारे पास, खत्म कहानी, 5,96,000। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। और आज हम क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के चैप्टर जो है इशू ऑफ शेयर उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अकाउंट्स के, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो आप बच्चे सीए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई गलती से देख रहा हो तो घबराना नहीं है, देख लो भाई, अकाउंट सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले बच्चों पार्ट 1 में क्या कुछ दिक्कत परेशानी आई या नहीं आई? हमने पार्ट 1 में बिल्कुल इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर का, क्या होता है चैप्टर का मतलब क्या होता है, उनकी कंपनी की जनरल एंट्री क्या होती है, ये सब हमने करा, और फिर हमने अदर देन कैश टॉपिक को क्लियर करा। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक जो लेकर आ रहे हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर एट पार। अब हम क्या करेंगे बेटा, शेयर को इश्यू करेंगे किस पर, एट पार पर। और पार्ट 1 में समझाते हैं एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू बोथ आर सेम, दोनों कैसा होता है जी, इक्वल होता है, दोनों कैसा होता है जी, इक्वल होता है, ठीक है, दोनों कैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जब फेस वैल्यू और उसकी इश्यू वैल्यू दोनों इक्वल होगी तो उसी को आप बोलते हैं एट पार। अब एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना आप। चलो, जैसे कि आप देखो क्या है कि एक क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट अग्रवाल का, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख, ये ऑथराइज कैपिटल है, ये इशू कैपिटल, इशू शेयर नहीं है। डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, और फिर इशूड एंड पेड अप कैपिटल 5 लाख एंड फर्दर इशू पब्लिक 1.5 लाख। अब हमें इतने चीजों में से किसकी नीड पड़ेगी बेटा? जो पब्लिक को जो शेयर इशू करा गया हमें वो लेना है। तो पब्लिक को कितना इन्वाइट करा गया जी? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। उसकी जिसकी फेस वैल्यू कितनी है भाई साहब? एट द रेट 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। अब 10 रुपीज को एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, ऑन कॉल पे बैलेंस है, जितना बचेगा वो देख लेंगे। और उसके बाद सारा शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ बन गया है, कॉल वगैरह सब कुछ बन गया है। अब इसकी जनरल एंट्री आप पास करो। तो ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक करने के लिए स्टार्ट यहां से करते हैं। सर 1.5 लाख जो शेयर है वो इशू करा गया 10 रुपए के हिसाब से था, लेकिन एट द रेट 10 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे और फिर आएगा आपका उसका फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए था जी? 3 रुपए। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस है 10 में से 7 रुपए चला गया तो कितना बचा? 3 रुपए फर्स्ट कॉल का हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री अगर करते हैं तो पहली एंट्री में क्या आ जाएगी भाई साहब? पहले आएगा आपका पैसा, कंपनी के पास पैसा आएगा, एप्लीकेशन के थ्रू आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने रुपए है सर? लोगों ने 1.5 लाख को 1.5 लाख में इनवाइट करा था और 1.5 लाख ही लोगों ने इसे सब्सक्राइब भी कर दिया। कितने रुपए एप्लीकेशन, कितने रुपए आता है? 3 रुपए, तो 3 रुपए आ गया 4.5 लाख, 4.5 लाख। दूसरी एंट्री, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में चला जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री आ जाएगी बेटा 4.5 लाख। अब तीसरी एंट्री जो होगी उसकी वो किसकी होगी? अलॉटमेंट की।
तो अब यहां पे क्या है, पहले ड्यू फिर पेमेंट। तो भैया अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए के हिसाब से भाई, 1.5 लाख तो होगा ही, शेयर तो 1.5 लाख ही है, लेकिन वैल्यू अलग है, तो मतलब 6 लाख और 6 लाख, एल का मतलब लाख है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अब डी हो गया, अब इसका पेमेंट आ जाएगा, तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट का हो जाएगा भाई, डेबिट हो जाएगा, और किसके थ्रू हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट, 6 लाख और 6 लाख, क्योंकि कोई भी बंदा इसमें फेल नहीं है। अगला क्या होगा जी, फर्स्ट कॉल, तो भाई फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या जाएगा भाई, शेयर कैपिटल, कितने रुपए के हिसाब से, 1.5 लाख इंटू 3, तो 4.5 लाख ये भी, और 4.5। अब इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब, कॉल्स ड्यू कर दिया, पेमेंट आएगा, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, किसके थ्रू, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आ जाएगा, क्योंकि कोई बंदा इसमें फेल नहीं है, कोई बंदा इसमें फेल नहीं है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि सिंपल क्वेश्चन था कि भाई आप कॉल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, कॉल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, कोई बंदा फेल नहीं है। अब आगे की चीजों में हम देखेंगे कि मान लो मैंने किसी बंदे को कॉल करा, फर्स्ट कॉल करा, मान लो फर्स्ट कॉल ही करा, और उसमें 100 बंदों का पैसा आना था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 90 बंदों का पैसा आया, ठीक है, 10 बंदों ने पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा कि फर्स्ट कॉल में जो बैंक की एंट्री होगी उसमें इतनी वैल्यू कम से एंट्री की जाएगी। एग्जाम्पल समझो कि अगर मेरे पास अप्रैल में 100 बच्चे हैं, मान लो अप्रैल में 100 बच्चे हैं, तो अप्रैल में 100 बच्चों की फीस आ गई, मई में भी 100 बच्चों की फीस आ गई, लेकिन जून में क्या हुआ कि 10 बच्चों ने मुझे फीस नहीं दिया, तो कितने बच्चों की फीस आएगी, सिर्फ 90, क्योंकि जो 10 बच्चे जो थे वो कह रहे थे भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम पे फीस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो जून में मेरे बैंक में सिर्फ 90 बंदों का पैसा आएगा, जितने का आना था उसमें से 10 बंदों का पैसा घटा दूंगा, बाकी बैलेंस मेरे पास आ जाएगा। तो इसमें भी वही है कि मान लो कोई बंदा फर्स्ट कॉल में फेल बोलते हैं, फेल है, पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उतनी वैल्यू आप क्या कर देंगे, उतनी वैल्यू जितनी आनी थी उतनी फर्स्ट कॉल के बैंक में से माइनस कर देंगे। तो इसी पे एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉट फुल्ली पेमेंट, भाई पूरा पेमेंट को नहीं कर पाए, वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। रेड रॉज लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल है 25 लाख, जो हमें जरूरत नहीं पड़ती, 25,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज इसके, इशूड 15,000 इक्विटी शेयर, तो अब हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ इशूड की, 15,000 जो है शेयर इशू करा गया, ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से सर, 100 रुपए के हिसाब से, तो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, ठीक है, कॉल्स करा गया, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी 40 ऑन शो शेयर हेल्ड बाय पारुल, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20 रुपए ऑन 500 शेयर इंक्लूडिंग शेयर हेल्ड बाय पारुल। मतलब क्या भाई, इसके अंदर कह रहा है कि भाई अलॉटमेंट मनी में 100 शेयर नहीं आए जो 40 रुपए के हिसाब से थे, है ना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपके 500 शेयर नहीं आए जो कि 20 रुपए के हिसाब से थे। तो मतलब बंदा अलॉटमेंट भी फेल है कोई, और कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी फेल्ड है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते आइए। सबसे पहले देखिए 15,000 शेयर है, इशू कर रहा है 100 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में ऐसे ऐसे पैसे मंगवा रहा है। तो भैया पहली एंट्री जो इसकी होगी, पहले तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, किसके थ्रू आया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, भाई 15,000 इंटू 40 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं 15,000 इंटू 40 कितना आ गया भाई, 6 लाख, 6 लाख क्या जाएगा ना, चेक कर लेते हैं, 15 चौक 60 आ गया ना, सिंपल लॉजिक करो ऐसे करके, 15 चौक 60 आ गया, और 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 6 लाख, और ये भी 6 लाख। अब क्या हुआ कि भाई इसका सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 लाख और 6 लाख। अब तीसरी एंट्री में क्या हुआ, तीसरी एंट्री में ये हुआ बेटा, अलॉटमेंट की एंट्री करो पहले नॉर्मल,
भाई हमने अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा, हमने उन्हें कॉल इंफॉर्मेशन दी टू शेयर कैपिटल, वही 15,000 इंटू 40, ये भी 40 है, 6 लाख और 6 लाख। अब क्या हुआ कि भाई इसमें क्या हुआ कि जो हमारा, जब मैंने अलॉटमेंट की कॉल करा तो कॉल तो कर दिया, अब मेरे पास जो पैसे आने थे, लेकिन अलॉटमेंट में क्या बोल रहा है ये कि जो 100 शेयर वाले ने उस पैसे को नहीं दिया, अलॉटमेंट में 100 शेयर वाले ने। तो भाई एक चीज बताओ मुझे कि भाई जब आप बैंक की इसकी एंट्री करोगे तो बैंक में तो इफेक्ट आएगा इसका, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, कि भाई बैंक में पैसे आने कितने थे, 6 लाख, कितने नहीं आए, 100 शेयर वाला बंदा जो 40 रुपए के हिसाब से था वो नहीं दिया, बस काम खत्म। भाई 100 शेयर हमारे अलॉटमेंट पे नहीं आए, तो 100 शेयर अलॉटमेंट पे नहीं है, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितने रुपए है, 40 रुपए के हिसाब से है, तो 40 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 4,000, कितना आ जाएगा 4,000। तो 6 लाख में से 4,000 माइनस कर दीजिए, भाई 4,000 रुपए नहीं आए हमारे पास, खत्म कहानी, 5,96,000, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास इसका फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए के हिसाब से भाई साहब, 15,000, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, 3 लाख आ गया ये, 3 लाख और 3 लाख। अब क्या हुआ, कह रहा है कि भाई इसकी जब बैंक की एंट्री हमने करी पैसा आना था, लेकिन फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना पैसा आना था, 3 लाख, लेकिन क्या हुआ कि इसमें भी एक बंदा फेल है, कौन सा, 500 शेयर जिसका था, 500 शेयर 20 रुपए के हिसाब से नहीं आया, और 20 रुपए के हिसाब से तो होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने रुपए के हिसाब से है, 20 रुपए के हिसाब से है, तो इसमें 500 शेयर हमारे पास नहीं आए। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, वही करना है ना भाई, 500 इंटू 20, तो 10,000 हमारे पास नहीं आया, तो 3 लाख में 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पैसा कितना आया, 2,90,000, 2,90,000। समझ में आया नहीं आया, इस हिसाब से एंट्री कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि सर जिस कॉल्स में जो शेयर नहीं आया तो उतना शेयर की मल्टीप्लाई उस शेयर की वैल्यू से कर दीजिए और उतना माइक में माइनस करके दिखा दीजिए। बैंक में करना है सिर्फ, किसमें करना है, बैंक में, ठीक है। आगे देखिए, इशू एट प्रीमियम, अभी पार पे करानी थी, अब इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होता है कि मान लो 25 रुपए फेस वैल्यू है और एक एक्स्ट्रा 5 रुपए प्रीमियम बोल दिया कि भाई 5 रुपए प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, तो ये 25 तो है ही है, 5 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। अब ये प्रीमियम किस पे होगा, प्रीमियम किस पे होगा, तो यहां पे एक चीज बता दूं, अगर नॉट स्पेसिफाई सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप उसको अलॉटमेंट में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अलॉटमेंट, लिख देता हूं मैं भाई, नॉट स्पेसिफाई प्रीमियम, तो उसको आप किसमें लेट कर लेना कि भाई वो अलॉटमेंट में होगा, किसमें होगा, वो अलॉटमेंट में होगा। अगर स्पेसिफाई कर रखा है, अगर स्पेसिफाई कर रखा है जिसमें, तो उसमें आ जाएगा, और नहीं अगर स्पेसिफाई कर रखा तो अलॉटमेंट में ले लीजिएगा। अगर मान लो कर रखा है भाई फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में प्रीमियम का जिक्र हम वहां पे करेंगे, एंट्री पास करेंगे। अगर लिखा हुआ है प्रीमियम इतना रुपए है लेकिन ये नहीं बताया कौन से कॉल्स में है, तो प्यारे बच्चों उसको हम सिर्फ अलॉटमेंट में ट्रीटमेंट करेंगे, ओके। चलिए अब देखिए ऐसे लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 20%, तो जो 20% होता है ना बेटा, ये फेस वैल्यू पे होता है, किस पे होता है बेटा, ये फेस वैल्यू पे होता है। तो जब भी प्रीमियम परसेंटेज में होगा तो उस पर आप कैसे निकालेंगे वैल्यू रुपया में, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, मैंने अपना आप ही बनाया है भाई, इशू कर रहा है 10,000 शेयर, तो अच्छे से लिख लेते हैं, 10,000 शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, 10,000 शेयर इशू कर रहा है और 25 रुपए के हिसाब से है, ठीक है, प्रीमियम 5 रुपए है और प्रीमियम इसमें बताया नहीं गया। लो भाई जो इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है 5 रुपए, ये नहीं बताया किसमें है, तो अब किसमें है, तो किसमें लोगे आप, अलॉटमेंट में लोगे, तो मतलब अलॉटमेंट सर यहाँ है 25 रुपए के हिसाब से सब 5-5-5-5 में बांट दिया भाई, सब बहुत लंबा क्वेश्चन कर दिया। अब ये बताया नहीं किसमें है तो हमने अलॉटमेंट ले लेंगे, लो भैया मतलब प्रीमियम आ गया अलॉटमेंट के अंदर, नहीं बताया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री सिंपल, बैंक की एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है भाई। 10,000 इंटू 5 रुपए 50 आ गया। दूसरी एंट्री सी क्या आ जाएगी, 50 लाख आ गया। तीसरी एंट्री अब क्या होगी, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम, तो समझिएगा अच्छे तरीके से। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां तो नॉर्मल हो गया। अगर प्रीमियम है इसमें तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है बेटा, तो मैंने लास्ट क्लास बताया था ना आपको मेरे ख्याल से, मुझे लगा नहीं बताया, हाँ बताया था ना यार। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है, मैंने यहाँ पे लिखवाया है, स्पेसिफाई कर रखा होगा तो स्पेसिफाई, नॉट स्पेसिफाई कर रखा होगा तो आप अलॉटमेंट में ले लेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट में होती है, क्योंकि ये इनकम रेवेन्यू नेचर का होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री में पास कर भी रहा हूं, अगर पास कर भी रहा हूं तो आप देखें तो उसका किसमें, क्रेडिट में है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम है, जितने रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर दीजिए, काम खत्म। अब इसका बैंक की एंट्री करेंगे तो भाई बैंक में सब बंधन पैसे दे दिए, ठीक है भैया, तो सेम ही पैसा आ जाएगा, जितना ये है उतना ही पैसे आ जाएगा। अगला एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। कितना, 10,000 शेयर और फर्स्ट कॉल भी 5 रुपए के हिसाब से, तो 50,000। हम ऐसे के लिख रहे हैं लेकिन पेपर में के मत लिख देना। अब इसकी बैंक की एंट्री जाएगी, सब बंदों ने पैसे दे दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू किससे हो जाएगा बेटा, फर्स्ट कॉल से हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट 50 का 50, क्योंकि कोई बंदा फेल इसमें नहीं हुआ है। इसी प्रकार आप इसका सेकंड कॉल भी कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी में जब भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो अलॉटमेंट में लेंगे, और सिक्योरिटी में हमेशा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। आ गया अगला टॉपिक, देखिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉरी टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है प्यारे बच्चों। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब जितना आपने शेयर इशू करा और उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। मान लो कि भाई हम जो है 500 शेयर इशू कर रहे थे, लेकिन लोगों ने जो 1000 शेयर उन्होंने क्या कर दिया, या 1200 मान लो, या 600 मान लो, 600 शेयर लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि मैं इशू करा, या अलॉट बोल दीजिए, मैंने इशू करा 500 शेयर और लोगों ने अप्लाई कर दिया 600 शेयर, तो कितना शेयर ज्यादा कर दिया, 100 शेयर, और जो 100 शेयर ज्यादा करा वही आपका क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो जाएगा वो, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन शेयर जब ज्यादा हो जाए अलॉटेड शेयर से, उसी को आप बोल देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि इशू करा 300 शेयर, अप्लाई करा 500 शेयर, तो 200 शेयर लोगों ने ज्यादा करा, उसी को बोल दिया ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है चीजें, आगे। अब सर अगर ये 200 शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, क्या ये 200 शेयर को 200 शेयर को फिर अलॉट कर देगी शेयर। देखो भाई, अलॉट कर सकती है, अगर कंपनी के पास ऑल शेयर है कि हाँ इतना इशू कर सकती है और, तो अलॉट कर देगी। अगर कंपनी के पास शेयर ही नहीं बचे अब उन लोगों को अलॉट करने के लिए, तो कंपनी के पास क्या कर, एक ऑप्शन है, रिफंड कर दीजिए उसे, क्या कर दीजिए, रिफंड, या फिर हो सकता है कुछ शेयर को रिफंड कर दीजिए और कुछ शेयर को अलॉट कर दीजिए, है ना। जैसे मैंने यहां बोला कि भाई 200 शेयर है, तो व्हेन नॉट स्पेसिफाई ओवर शेयर एडजस्टमेंट, जब भी आपको यहाँ पे कहानी बताने से पहले ये बताया था पहले कि मान लो 200 शेयर एक्सेस है, आगे ओवर, कंपनी के पास दो ऑप्शन हो सकती है, या तो वो रिफंड कर दे या वो एडजस्ट कर दे। तो मैंने इसमें केस बना दिया कि 100 शेयर रिफंड कर दिया और 100 शेयर एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, मतलब कहा कि हाँ हम उसे 100 शेयर एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि किस में एडजस्टेड कर रहा है, तो आप उसको मान लीजिए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में यही है, कुछ स्पेसिफाई ना कर रहा तो ये अलॉटमेंट में होगा, काम खत्म, ठीक। आगे आइए, अब क्या होगा इसकी सर एंट्री कैसे पास करेंगे, एंट्री रिफंड की, एडजस्ट की एंट्री कैसे पाने की। तो एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिए कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का कहानी बताता हूं कि जो आपका एप्लीकेशन की जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री
उसमें तो भैया सीधे सीधे जितने लोगों ने अप्लाई करा है, अप्लाई के शेयर से पास करेंगे एंट्री। लेकिन इसके बाद जो सेकंड एंट्री से मतलब कि रेस्ट ऑल एंट्री पास बाय इशू शेयर। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें कि सर इसमें इशू करा गया 300, अप्लाई हुआ 500, तो पहली एंट्री जो ये वाली होगी 500 शेयर से पास होगी। उसके बाद जितनी भी एंट्री होगी वो कौन से वाले शेयर से पास होगी सर? 300 वाले शेयर से पास करेंगे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन। देखिए क्या पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भाई 500 शेयर बंदों ने अप्लाई करा था, 500 इंटू एप्लीकेशन मान लो 2 रुपए, काम खत्म। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, भाई 1000 रुपए से ही होगी, टू शेयर कैपिटल। अब मैंने क्या बोला भाई, सेकेंड एंट्री से स्टार्ट कर देंगे हम कि भाई जो भी शेयर कंपनी अलॉट करना चाह रही थी उस वाले अमाउंट से, तो टू शेयर कैपिटल से 300। ठीक है, अब कंपनी क्या करी, मान लीजिए कंपनी कह रही है कि भाई हम जो है इस 200 को हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में दे देंगे मान लो, तो टू अलॉटमेंट 200 इंटू 2 रुपए लिख दो, काम खत्म। अब कंपनी कह रही है कि हम इस 200 शेयर को रिफंड कर देंगे, तो टू बैंक यहीं पे दूसरे एंट्री में टू बैंक अकाउंट लिख दो, जितना रिफंड कर रहा है वो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के अमाउंट से। अगर इस क्वेश्चन में क्या बात करता हूं मैं, मान लो कंपनी क्या कहती है, अब समझो मेरी बात। कंपनी कह रही है कि मैं 200 के 200 शेयर को मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा, तो भाई 200 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 2 रुपए, तो 400 का 400 चला गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मान लो कंपनी कह रही है कि भाई हम जो है 100 शेयर तो अलॉटमेंट में लेंगे, तो टू अलॉटमेंट 100 इंटू 2 रुपए, और कह रही है 100 शेयर को हम रिफंड कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, लो भैया 100 शेयर इंटू 2 रुपए, तो ये 200 और ये 200 आ गया। तो मतलब अगर एडजस्ट कर रही है तब भी क्रेडिट में एंट्री होगी, अगर रिफंड कर रही है तब भी क्रेडिट में एंट्री होगी। समझ में आया नहीं आया? और ये सेकेंड एंट्री में ट्रीटमेंट करा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मान लो इसकी जो अगली एंट्री मैं करवाऊं, अगर मान लो उसने क्या करा, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, किसमें कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो आगे की एंट्री क्या होगी, जब अलॉटमेंट करोगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब क्या होगा भाई साहब, मान लो 500 शेयर था, ओ सॉरी 300 शेयर से स्टार्ट हो गया एंट्री, सॉरी 300 अलॉटमेंट मान लो 3 रुपए, तो ये भी 900 और ये भी 900। लेकिन जब इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसमें क्या होगा, जो आपका 900 था आना, उसमें से ऑलरेडी आपका जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करा गया था ये वाला 400 ये नहीं है, हाँ 1 मिनट, 300 दूनी 600 हो गया, ये 400। तो जो अलॉटमेंट में पहले देखो, अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री मैंने क्या करा कि अगर वो अलॉटमेंट में पहले एडजस्ट करा हुआ है तो 400 रुपए पहले आ गया, तो ये भी 400 यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। मतलब क्या कहानी है कि जिस कॉल में वो कह रहा है एडजस्ट, हम इस कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, तो उस कॉल के बैंक के एंट्री में उतना जी माइनस कर दीजिएगा, तो 500 से एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? ये समझ में आ गया? क्लियर? मैंने यहाँ भी करके दिखा रखा है वैसे, लेकिन इसमें मैंने कुछ और ऐड कर लिया था। तो यहाँ समझ में आ गया कि सर जब भी कोई एक्सेस होता है तो उससे कंपनी पर 2 ऑप्शन होता है, या तो रिफंड कर देगी या कुछ एडजस्ट कर लेगी, या पूरे का पूरा एडजस्ट कर लेगी। जिसमें एडजस्ट करेगी सेकंड एंट्री में दिखा दीजिएगा, और उतना ही उस एंट्री में बैंक में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज में पीछे रह गया था, ये रह गया था, कॉल्स इन एरर। बेटा क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई बंदा कोई फेल हो गया था ना, तो मैंने क्या करा था कि बैंक में से ही डायरेक्ट माइनस करके दिखा दिया था आपको। कोई बंदा फेल हो गया तो बैंक अमाउंट में से जितना फेल हो वो माइनस करके दिखा दिया। ठीक, कभी कभार आ जाता है कि आपको कॉल्स एरर को आपको ओपन करना है, तो ओपन में क्या होगा कि भाई एक कॉल्स एरर का डेबिट में अकाउंट वो
जनरल एंट्री खुल जाएगी डेबिट में ही। तो कॉल सेंटर क्या होता है आपका लॉस, और लॉस का मतलब होता है डेबिट, जब लॉस बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। कॉल सेंटर का मतलब फेल्ड अमाउंट, अगर ओपन करने के बोलेगा तो इस हिसाब से आप एंट्री उसको पास करोगे। जब भी ओपन करने बोलेगा बेटा तो डेबिट के अंदर कॉल सेंटर की डेबिट की एंट्री कर दीजिएगा, जितना फेल है उतना अमाउंट लिख दीजिएगा, काम खत्म। अब बैंक में कितना आएगा, जितना उसका आया एक्चुअली जितना है, ठीक है भाई 290 तो आया, और फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, पूरा का पूरा जितना पैसा उसके आने थे। भाई फर्स्ट कॉल में कितना आना था 3 लाख, 3 लाख लिख दिया, ठीक है। बैंक में कितना आया 290, और 10,000 क्या हो गया एरर, ठीक है बेटा, ऐसे आए। अब आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या आता है अब अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा उस वाले केस का, एप्लीकेशन शेयर कम होगा और अलॉटेड शेयर ज्यादा होगा, या इशू शेयर बोल दीजिए। मतलब क्या कि इसमें आपने इशू करा था, है एग्जांपल, हाँ है इशू करा था आपने शेयर 300, लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया भाई 100, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, लोगों को कंपनी पसंद नहीं आई, ठीक है, ध्यान रखेगा चीजों को। तो उसमें क्या होता है कि इस केस में बोलते हैं इसे अंडर सब्सक्रिप्शन, और इस केस में जो एंट्री पास होगी, ऑल एंट्री पास बाय अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर कितना है बेटा 100। एक चीज बताओ, जब मैंने भाई कहा कि मेरे यहाँ सीट है 500 बंदों की, बच्चे आए 200, तो हर महीने फीस कितने बच्चों को आएगी, 200 की आएगी ना, तो हर महीने एंट्री कितने से होगी, 200 की एंट्री होगी। तो यही तरीका यहाँ पे है, मैंने भाई इनवाइट करा 300 बंदे आए मेरे पास 100, तो हर महीने जो शेयर की वैल्यू से पैसा आता रहेगा वो 100 से आता रहेगा। तो ऑल एंट्री पास बाय 100, बाकी सेम एंट्री वही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 100 मल्टीप्लाई जितने रुपए से है 2 रुपए से 2 रुपए आ गया। फिर भाई और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए से 100 शेयर से होगा, जितने रुपए अलॉटमेंट का होगा मान लो 3 रुपए, तो 3 रुपए हो जाएगा, बैंक में आ जाएगा। तो इस हिसाब से सारी एंट्री इसकी जो पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड शेयर से होगी, मतलब इस केस के अनुसार 100 शेयर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई, अदर देन कैश पढ़ लिया आपने, कंपनी की एंट्री कर लिया आपने, कोई बंदा किसी कॉल में फेल है आपने वो भी ट्रीटमेंट सीख लिया, सिक्योरिटी पे उनका ट्रीटमेंट आपने सीख लिया, कॉल से एयर ओपन करने का ट्रीटमेंट आपने सीख लिया, और ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का भी कहानी आपने समझ लिया, रिफंड का भी आपने समझ लिया, एडजस्ट का भी आपने समझ लिया। अब जो पार्ट 3 होगा बेटा, पार्ट 3 में मैं क्या पढ़ाऊंगा देख लो। पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार, मतलब पार्ट 3 में जो पढ़ाऊंगा मैं वो पढ़ाऊंगा पार्ट 3 के अंदर कि भाई अब आपने शेयर इशू करा, कोई बंदा नहीं दिया तो आपने उसको कर लिया भाई, ठीक है मत दो, हमने एंट्री कर ली। अब हो सकता है कंपनी क्या कर सकती है, उसका शेयर जब्त भी कर सकती है, होता है ना, जैसे मान लो आपने कार वार लिया, आपने पैसे वैसे नहीं दे पाते हो तो आपका वो कार लेके चला जाता है, बाउंस हो जाता है, तो वो कंडीशन में एंट्री क्या होगी कंपनी की, तो वो पार्ट 3 में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आपने शेयर इशू करना सीख लिया, अब पार्ट 3 में करेंगे शेयर को जब्त करना, जिसको हम फॉर फ्यूचर कहते हैं, ठीक है, और उससे फिर दोबारा इशू भी कर सकते हैं। तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जब क्लियर हो जाएगा तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। इसलिए जो बच्चे मान लो हमारा पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। तो आप मिलेंगे पार्ट 3, और जब तक के लिए इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रिया अग्रवाल से या किसी भी बुक से आप लगा लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। नमस्ते और जय हिंद।